आता है लाइब्रेरी के ऊपर। जी। आपने लाइब्रेरी का भी जिक्र किया था कुछ वक्त पीछे जब ये हमारा इंटरव्यू चल रहा है। लाइब्रेरी की विशेषता क्या है? उस लाइब्रेरी में अगर कोई जाएगा तो क्या खास उसको देखने को मिलेगा? देखिए, उसमें विशेषता यह है कि एक तो खाप पंचायत का इतिहास हमने रखा हुआ, जो पहले पंचायत होती थी 500-700 जी, वर्ष पीछे। एक पुस्तक किसी लेखक के अंदर 200 साल पहले प्रिंट हुई थी, वो रखी हुई है हमने, सुरक्षित उसमें है। जी। कुछ आज़ादी से संबंधित इतिहास, उसमें इतिहास की पुस्तकें हैं। जी। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि बागपत जिले में जितने भी क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी या समाज सुधारक या शिक्षा शास्त्री हुए, जी। सभी के बारे में कोई ना कोई किताब उसमें आपको मिल जाएगी। जी। उनके रेफरेंस मिल जाएगा। इसी पे अभी किसी सज्जन ने एक फिल्म बनाई है बॉलीवुड की, बहुत ही अभी उसका प्रचार नहीं हुआ। फिल्म का नाम है 1857 द हिडन डायरी। मतलब द हिडन डायरी से समझ पा रहा हूँ, जो किसी ने बताया नहीं है। हाँ, अभी फिल्म का वो प्रचार नहीं हुआ जी। उसमें उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो लाइब्रेरी में आए थे, तो उन्होंने कई किताबें पढ़ी। पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म में बाबा शाहमल का किरदार जोड़ा। बाबा शाहमल? जी हाँ। बाबा शाहमल कौन है सर? जो बिजरोल गांव के थे क्रांतिकारी 1857 में। जी। और बाबा शाहमल का जो किरदार है उस मूवी में, जी। उसमें अभी जो गदर 2 फिल्म आई थी सनी देओल की, जी जी बिल्कुल, उसमें जो जेलर बने थे, अच्छा, वो जेलर उस मूवी के अंदर बाबा शाहमल बने हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो हीरो कोई और है, फिल्म की कहानी कुछ अलग है, लेकिन बाबा शाहमल का एक किरदार है, तो वो गदर 2 मूवी वाले किरदार। हीरो तो हर कोई क्रांतिकारी जिसने देश की आजादी में अपना लहू भी बहाया है, और कई लोगों ने वैचारिक क्रांति के जरिए आजादी दिलाई है, सभी का हीरो की ही तरह किरदार है। लेकिन जिस तरीके से आपने ये हमारे इंटरव्यू में बात शेयर की, तो लोगों से मैं एक आग्रह करूंगा इसी इंटरव्यू के दौरान कि बाबा शाहमल के बारे में जरूर पढ़ें, क्योंकि ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में कहीं जिक्र ही नहीं होता। लेकिन जो जमीन से जुड़े हुए आपकी तरह व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा सर एक और सामने आता है, खाप पंचायत। जी, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। बड़ा मशहूर है खाप पंचायत के किस्से कि फैसला ऑन द स्पॉट होता है, कड़ी से कड़ी सजाएं होती थी पहले के समय में। तो वाकई में सच्चाई है इन बातों में? नहीं, देखिए, हमारे एक महापुरुष थे जी, महाराजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जी। जी। तो खाप पंचायत जो है वो हर्षवर्धन के समय से है। जी। उस समय जो थे गांव-गांव में अखाड़े बनाए गए, या बहुत पहले से ही चल रहे थे, हजारों साल से अखाड़े चलते थे। बिल्कुल। तो हर्षवर्धन के समय तक विदेशी आक्रमण ना के बराबर थे, लेकिन जब विदेशी आक्रमण होने लगे या देश पर संकट आने लगा, जी, तो जो अखाड़े में जो कुश्ती करते थे, पहलवान होते थे, वही पहलवान राजा की सेना में सैनिक बनते थे, सहायक। मतलब जरूरत पड़ती थी तो वो खेलों को छोड़कर देश के लिए युद्ध लड़ते थे। हाँ, खाप पंचायत योद्धा ही वो करते थे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कोई बड़ा आक्रमण करना था। बिल्कुल। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु जो थे वो खाप पंचायत का नाम सुन के इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उन्होंने दौरा किया था। जी। और बावली गांव है, बावली गांव है जी हाँ, बागपत के जी, बावली गांव में खाप पंचायत की गई। जी। और खाप पंचायत के योद्धा जो है उस समय इकट्ठे करके छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के लिए महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र गए? जी हाँ, लड़ाई के लिए। अच्छा। ये खाप पंचायत के इतिहास में है, मेरे लाइब्रेरी में जो पुस्तक है जी, उनका उल्लेख है उसमें। और क्या नाम है सर पुस्तक का? अगर लिसनर्स इसे जो हमारे दर्शक सुनेंगे, तो अगर हम दर्शकों को बताना चाहें तो किस नाम से इस पुस्तक का नाम बताएं? वो है खाप पंचायत का गौरवशाली इतिहास। खाप पंचायत का गौरवशाली इतिहास। देखिए कितनी अहम जानकारी मिल रही है, जो भारतीय इतिहास सिनेमा में अब लोगों ने दिखाना शुरू किया है, या मैं कहूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ चढ़कर भारतीय इतिहास के ऊपर मूवी बननी शुरू हुई है। जैसे अगर हम लोक कथाओं की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, कहीं ना कहीं वो दौर चेंज हो रहा है। जो दौर गुलामी का था वो दौर बदलता जा रहा है। अभी तो खाप पंचायत को नई पीढ़ी तो ये समझते हैं खाप पंचायत वो है कि अगर किसी ने इंटरकास्ट मैरिज की तो लड़के लड़की दोनों को शूट कर दो, हत्या कर दी जाएगी, फांसी दे दी जाएगी। ये सोच तो अभी तो उसको गलत व्यू में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। खाप पंचायत जो है वो देश की रक्षक रही है, एक योद्धा के तौर पे काम किया है। अच्छे निर्णय लेते थे किसानों के लिए भी। जब मुगल काल के दौरान भी पंचायत होती थी, अगर
मुगल सैनिक या मुगल शासक कोई गलत डिसीजन लेते थे तो खाप पंचायत किसानों की ओर से आवाज विरोध उठाते करते थे। थे। तो सर अगला सवाल मेरा आपके एक निजी झगड़े को लेकर है। निजी क्या है, तो देश के ऊपर आपका झगड़ा हो गया था। वो अहमद हुसैन का किस्सा क्या है, किस जगह कार्यरत थे या क्या मामला सामने आया जो इतना आपका जो ये शांत और शालीन व्यवहार है ये आक्रोशित रूप में बदल गया? नहीं देखिए, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जी, अहमद हुसैन ने। जी। वो पेंटिंग थी एक भारत के नक्शे की तरह। जी, उसमें एक स्त्री दिखाई और ब्रेस्ट दिखाए जी। और एक निर्वस्त्र महिला दिखाई गई। वो दिखाई। उस पे कहीं दिल्ली लिख दिया, कहीं मुंबई लिख दिया। जी, तो हम, मेरा एक साथी था, हम लोग एक पुस्तक छाप रहे थे तो उसके कवर के लिए हम लोग गए थे। तो हमें उस कवर की उन्होंने परमिशन दी कि ये आप कवर बना लें। अहमद हुसैन ने ही कहा आपसे? हाँ जी। तो बिना किसी उसके, तो उस पर झगड़ा हुआ कि ये तो देश का अपमान है, ये इतनी गंदी पेंटिंग है, ये आप हम करें। तो उस पर झगड़ा हुआ था जी। और थोड़ा मार पिटाई कुछ नहीं हुई थी, वो खाली कॉलर वगैरह पकड़ लिया था उनका। आपने अहमद हुसैन का कॉलर पकड़ लिया था? जी। तो ये मतलब मीडिया के सामने हुआ था कि ये अकेले में बातचीत हुई थी, कॉलर पकड़ने की और मारपीट की? नहीं, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, मीडिया के सामने हुआ था। ऐसा सर एकदम कैसे गुस्सा आ गया? वो अहमद हुसैन से आपने बातचीत की तो क्या उन्होंने कहा कि आपके अंदर ज्वाला भड़क गई? नहीं, हम लोग तो धरती को माता मानते हैं ना जी। और भारत को तो भारत माता बोलते हैं। हम अपने जो जिस माता ने हमें जन्म दिया जी, हम निश्चित रूप से उस माता से भी बढ़ के हम भारत को माता मानते हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारी अपनी माँ भी इसी भारत माता के मिट्टी से आप तो वैसे भी किसान के ही बेटे हैं, आपके लिए तो धरती भाई सबसे ज्यादा बड़ी होती है। तो अगर कोई भारत माता की ऐसी पेंटिंग बनाएगा तो निश्चित रूप से स्वाभाविक गुस्सा किसी को भी आ जाएगा। जी। और फिर हमें कहे कि इसको तुम किताब का कवर बना लो, छापो, प्रचार करो। जी। तो हम कैसे प्रचार कर सकते हैं? बिल्कुल। तो बात कॉलर पकड़ने तक ही सीमित रही कि उसके आगे भी कुछ चली बात? नहीं, बात थप्पड़ मारने लगने तक गई थी। अच्छा। उस पे केस भी हुआ था। जी। बाद में केस भी उन्हीं की तरफ से हुआ था, अहमद हुसैन की तरफ जी। लेकिन वो फिर उनका वो तारीख पे नहीं आए तो वो देश छोड़ के चले गए। लौट कर आए हैं कभी वापस देश में उस घटना? नहीं, वो तो नहीं आए। वो फिर बॉम्बे, मुझे बाला साहब ठाकरे थे जी। तो उन्होंने एक शॉल उड़ा के सम्मानित भी किया था जी। फिर वो जो था वो राजनीतिकरण हो गया था उस मुद्दे का। वो शिवसेना उसमें अग्रणी हो गई थी। जी। बाद में मैं एक साइड से निकल गया था। मैं निकल गया था, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, मैं साइड से निकल गया। बाद में वो शिवसेना ने बहुत शोर किया, आपकी बात को किया, बहुत शोर किया, उस पेंटिंग को लेके आंदोलन हुए। इंडिया टुडे में वो पेंटिंग प्रिंट भी हुई थी जी 2003 में शायद, तो नहीं उससे पहले, तो वो इंडिया टुडे में छपी, डेट मुझे याद नहीं है। तो बहुत झगड़ा हुआ देश भर में, लेकिन मेरा कोई नाम नहीं था, मैं चुपके से पतली गली से निकल गया। बात आपने ही की थी, लेकिन आपने तो एक विचार उत्पन्न किया था कि भाई जिस धरती को मैं माता मानता हूँ, कोई उसका निरादर करेगा या उसका अपमान करेगा, तो कहीं ना कहीं जो आपका गुस्सा था वो देश के लिए था, देश के सम्मान। वो केवल भारत माता के प्रति जी। ऐसी कोई निजी आपकी कोई लड़ाई नहीं थी? मेरी उनसे क्या, मेरी तो आज भी लड़ाई नहीं है। अच्छा, अहमद हुसैन को जी बनाया किसने? हैदराबाद से श्री बद्री विशाल पित्ती जी की एक पत्रिका निकलती थी, कल्पना। उस कल्पना पत्रिका में अहमद हुसैन से रेखा चित्र बनवाए जाते थे और एक बहुत मोटी रकम उनको दी जाती थी। व्यापारीकरण था। हाँ, तो अहमद हुसैन, उस बद्री विशाल पित्ती जी जो एक हिंदू थे, धर्मनिष्ठ हिंदू थे, उनसे बढ़े। उन्होंने जो है रामायण पे पेंटिंग बनवाई। वो रामायण की पेंटिंग आज भी धूल चाट रही है, बहुत अच्छी बनाई उन्होंने, आज भी धूल चाट रही है। तो बनाई, लेकिन बाद में भारत माता के प्रति ऐसा किया, गलत व्यवहार किया। जी जी। तो मतलब गुस्सा जाहिर था। आगे देश के लिए ऐसी बात आएगी तो बढ़ चढ़कर आप बोलोगे, कह सकते हैं? नहीं, देखिए हमारे यहाँ पर दो शब्द यूज होते हैं जी। एक शब्द होता है हत्या, और एक होता है वध।
भगवान श्री कृष्ण ने जो है शिशुपाल का वध किया, जी, लेकिन उन्होंने 100 अपराध किए, 101वें अपराध पे उसका वध किया, हत्या नहीं की। जी बिल्कुल, मुक्त कर दिया उन्हें इस उन्हें मुक्त कर दिया। जी। तो अगर कोई हमारे देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है और कोई बहुत ही घातक षड्यंत्र रचता है और हमें लगता है कि इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लोग बटेंगे ये होंगे जी, तो निश्चित रूप से हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए जी। ये बगैर सोचे समझे कि हम कानूनी शिकंजे में आ जाएंगे, ये तो सोचना नहीं चाहिए। जहाँ देश की बात है वहाँ राष्ट्र प्रथम ही है बस। क्योंकि आप तो खुद ही इतने बड़े बड़े क्रांतिकारियों के बीच रहे हो, नीरा आर्य जी की आपने सेवा की है। चलिए, तो आपने इस इंटरव्यू को देखा है और ये इस इंटरव्यू का आखिरी सवाल था। बहरहाल आपको ये जानकारी पाकर कैसा लगा? तेजपाल सिंह धामा जी की प्रेरणादायक कहानी, नीरा आर्य का जिक्र और प्रेरणा देने वाली इनकी किताबें के बारे में आपको जानने के बाद क्या प्रतिक्रिया दिमाग में आती है, ये भी बड़ा सवाल है। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर साझा करें। तो आपसे निवेदन, एक आग्रह यह है कि इन किताबों को पढ़ें और अपने जीवन को और ज्ञानवर्धक बनाएं। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन सनी माहौर के साथ दिल्ली से।